नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको कंटिन्यू करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहेगा। ओके, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और ये सभी करंट अफेयर्स आपको एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम में, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर्स 100% आपको हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। ओके, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनएसडीसी ने किसके साथ मिलकर भारतीय युवाओं को डिजिटल कौशल विकास करने के लिए गठबंधन किया है। तो यह किसके साथ मिलकर किया है? ये आपका जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। यह आपको व्हाट्सएप के साथ मिलकर भारतीय युवाओं को ये डिजिटल कौशल विकास करने के लिए समझौता किया, यानी कि गठबंधन किया। ओके, तो चलिए अब मतलब अगला देख लें। और ये आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन ही आपका आजकल ज़्यादातर एग्जाम में मतलब आ रहे हैं। ओके, किसके साथ ये गठबंधन किया है, क्या किया है, नहीं किया है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब आ रहे हैं। ओके, आइए अब हम लोग देखें अगला। बुक का नाम भी आ रहा है, तो सोचिए कि 2-3 इसमें जो बुक का नाम भी दे दें। और स्पेशल भी होगा, तो जितना भी नया बुक आया है आपका जो 2021-22 में, सभी का सभी आपका जो करवा देंगे। ओके, देखते हैं कोशिश करके। ये आपका जो है दूसरा नंबर क्या है? फियर सेली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। तो यह एक पुस्तक का नाम है, फियर सेली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। किनके द्वारा लिखी गई नई पुस्तक है? तो यह पुस्तक जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? संदीप मिश्रा लिखे हैं। और यह एक तरह से जीवनी है किनकी? दूती चंद की। तो आप लोग तो जानते होंगे दूती चंद की, मतलब जैसे भारत की एक धाविका है ना। अब आइए, अब थोड़ा सा इनसे जो है रिलेटेड एक जो आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और मतलब ये स्टैटिक भी हो चुका है, और आपका ये कभी भी मतलब जैसे किसी भी एग्जाम में आ सकता है, फ्यूचर में भी आते रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है? विश्वविद्यालय खेल यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2019 में 100 मीटर के रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? यानी कि ये जो है यूनिवर्सिटी गेम में कोई भी अभी तक स्वर्ण पदक नहीं जीता था भारतीय। तो 100 मीटर के रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय जो बने वो आपका कौन? दूती चंद बने हैं। और ये सेकंड भी दे दिए, इसलिए कि आपका एग्ज़ाम में टाइमिंग भी पूछ देता है कि कितना सेकंड में ये दौड़ पूरा किए थे। तो ये आपका जो है ये 11.44 सेकंड में ये दौड़ आपका जो है 100 मीटर का दौड़ दूती चंद ने पूरा किए थे, है ना। और इसको आप लोग अच्छा से ये याद भी रख सकते हैं, 11-44 है ना, मतलब दोनों मेल खा रहा है। और ये आपका ये यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो है आयोजन नापोली मतलब इटली में हुआ था, है ना। ये जो 2019 में हुआ था। और ये आपका जो है ये दूती चंद किस राज्य की हैं? तो ये आपका जो है उड़ीसा की हैं। ओके, तो आप लोग इतनी बात को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये मतलब जैसे किसके तरफ से गए थे खेलने के लिए? ये उड़ीसा में एक जो है कलिंगा यूनिवर्सिटी है, उसके तरफ से ये गए थे खेलने के लिए। कौन? दूती चंद। तो आप लोग अच्छा से ये ध्यान में रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्या है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किस क्रिकेटर की पहली पुस्तक है? तो यह किस क्रिकेटर की पहली पुस्तक है? रवि शास्त्री की, है ना। आप लोग तो इनको जानते ही हैं, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इनका पुस्तक का नाम स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ओके, चलिए अगला देख लें। पाँचवा नंबर, WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन है ने किस भारतीय को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह किसको किया है? तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन को। ओके, चलिए अगला देख लें। छठा नंबर, किस संस्था ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो यह किसने किया है? दुनिया भर के लिए ये आपका जो दुनिया का पहला है, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये आपका जो किया है इफ़को भारत का है, और इफ़को का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ओके, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है इफ़को के द्वारा। ओके, चलिए अगला देख लें। ये आपका 7वां नंबर, किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू किया है? तो आपका किसने किया है शुरू? ये आपका जो कोटक महिंद्रा किया है शुरू। तो आपको एग्जाम में इस टाइप का भी आता है कि ये सेवा किसने शुरू किया है, ये किसने किया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। पे योर कॉन्टैक्ट सेवा किसने शुरू किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया। ओके, चलिए 8वां देखें। 8वां क्या है? मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया? तो यह जॉन डेविड
मैकेफी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अगला देखें, नंबर, किस बैंक ने ये आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया है? तो ये आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन जो शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI ने। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, VVI। दिल्ली सरकार ने किसे दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति नियुक्त किया है? तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बने हैं? तो ये आपका जो कर्नब मल्लेश्वरी बने। ओके, हाँ, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें। कर्नब मल्लेश्वरी को तो आप लोग अच्छा से जानते होंगे, है ना, भारतोल्लक है भारत के। चलिए अगला नंबर क्या है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किया है? तो यह किसने स्टार्ट किया? दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया था, यानी कि अभी जो वर्तमान में केजरीवाल की जो सरकार है वो। ओके, चलिए अगला देखें। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये जो पहला राज्य कौन है दोस्तों? गोवा। ओके, चलिए अगला देख लें। 13 नंबर क्या है दोस्तों? मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस भारतीय को दिया गया है? तो ये द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार जो है वो आपका कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? मंगोलिया का। तो ये जो है किसको दिया गया है? तो ये मतलब RK सब्रवाल को दिया गया है। ये जो है वर्तमान में इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष। ओके, और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न, है ना। चलिए अगला देख लें। 14 नंबर। 14 नंबर क्या है? विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? तो यह जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है विदेशी के लिए? तो ये आपका जो है मतलब अशगाबाद बना है। ये अशगाबाद क्या है? तो ये आपका जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। जो मतलब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो उनके लिए जो सबसे जो महंगा बना है शहर वो आपका ये वही अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। ओके, चलिए 15 नंबर क्या है? व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो भुगतान प्रमुख ये किसे नियुक्त किया है? मनीष महात्मे को नियुक्त किया है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें। 16 नंबर। 16 नंबर क्या है? गोल्डन राइस को रोपण की मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन बना? ये जो दुनिया का प्रथम देश बना है गोल्डन राइस को रोपण की मंजूरी देने वाला, तो ये आपका फिलीपींस बना है। ओके, चलिए अगला देखें। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला, है ना। 17 नंबर क्या है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर रहा है? तो यह जो है आपका दुनिया का सबसे बड़ा ये जो है कह सकते हैं कि फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर रहा है ये इंडोनेशिया। ओके, हाँ, तो अच्छा से आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्या है? ये यूनेस्को ने 2021 में भारत के किस स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये जो है दोस्तों 2021 में किसको किया है शामिल? ये धौलावीरा गुजरात को। और ये आपका जो है हड़प्पाकालीन स्थल है। आप लोग जैसे हड़प्पा काल पढ़ते होंगे तो इसमें आपका जो है धौलावीरा का नाम आता है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और जो है दोस्तों आपको एक स्पेशल लाएंगे वीडियो, उसमें भारत का जितना भी ये जो है विश्व विरासत स्थल है उसको अच्छा से जो है डिफाइन करके अलग अलग कि कौन सांस्कृतिक है, कौन प्राकृतिक है, कौन मिश्रित है, कहाँ है, ये जो है कब शामिल किया गया, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो अच्छा से आपको जो धीरे धीरे हम सब कुछ करवाएंगे। अभी थोड़ा धीरे धीरे, अभी थोड़ा मतलब नया चैनल है तो थोड़ा देख रहे हैं और ये टाइम भी नहीं अच्छा से मिल पा रहा है, तो उस हिसाब से आपका जो वीडियो आ रहा है, लेकिन अच्छा से अच्छा आपको जो कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। ओके, ये चलिए 19 नंबर क्या है? स्वदेश निर्मित पहले किस विमान वाहक युद्धपोत को अगस्त 2022 में नौसेना में शामिल किए जाने की योजना है? कहने का अर्थ है कि यह जो है स्वदेश निर्मित देश के पहला जो है विमान वाहक युद्धपोत होगा। इसका जो नाम क्या है? विक्रांत। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिए। चलिए 20 नंबर क्या है? ये ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा 2022 का नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो ब्रिटेन के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री हैं? टोनी ब्लेयर। ओके, हाँ, तो जो है इनको ये नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है ना, जो कि ब्रिटेन के द्वारा किया जाता है। नाइटहुड सम्मान पहले भी दिया जाता था, है ना। चलिए अगला देखें।
आप लोग जो आज़ादी की लड़ाई में पढ़े होंगे कि किनको जो है ये नाइटहुड दिया गया, कौन जो है लेने से इनकार कर दी, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अगले नंबर क्या है, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप में स्थित पूर्वी कालीमंतन स्थानांतरित कर रहा है। इस नई राजधानी का क्या नाम होगा? नूसंतारा होगा, है ना। उसका जो नया नाम जो रखा है वो नूसंतारा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें 22 क्या है कि भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे होने पर 2022 में वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो भारत और ये इजराइल का जो राजनयिक संबंध है इसके आपका जो है 30 साल कंप्लीट हो चुका है। यानी कि 29 जनवरी 1992 से ये जो राजनयिक संबंध स्टार्ट हुआ था और 29 जनवरी 2022 को 30 साल हो गए हैं। ओके, हाँ, तो ये भारत और ये इजराइल का, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन भी आता है कि भारत और ये इजराइल का राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हुए? तो 30 वर्ष पूरे हुए। और आपसे कहीं जो डेट आ जाए तो अच्छा से ये ध्यान में रखिएगा। 29 जनवरी 1992 से 29 जनवरी 2022 तक 30 साल हो गया। चलिए 23 नंबर क्या है, कोरोना वैक्सीन के अनिवार्यता के विरोध में किस देश में हजारों ट्रक चालकों ने बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया, जिसका नाम फ्रीडम कॉन्वे दिया गया है? तो यह कहाँ पे? कनाडा की राजधानी ये ओटावा में। और इस हड़ताल का नाम क्या दिया गया था? फ्रीडम कॉन्वे, है ना। चलिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये आपका जो डाटा एग्जाम में भी आता है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से टोटल 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। इसमें से जो लड़का है 15 और लड़की 14। ओके, टोटल 29 को इसमें सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। ओके, चलिए अगला देखें 25 नंबर, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2022 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गृह मंत्रालय के ओर से ये संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया? तो दोस्तों ये जो है अवार्ड आपका 2 ये श्रेणी में दिया जाता है। एक ये संस्थागत मतलब किसी संस्था को, और एक जो है व्यक्तिगत मतलब दिया जाता है किसी व्यक्ति को। तो संस्था में किसे मिला है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है 2022 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ओके, किसको? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है। अच्छा से आप लोग इसका नाम जो ध्यान में रखिएगा। और इसके तहत जो राशि दी जाती है वो 51 लाख की राशि आपका जो दी जाती है 51 लाख, है ना। चलिए अगला देख लें, ये 26 नंबर आपका जो इसी से संबंधित है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? तो ये आपका जो विनोद शर्मा को दिया गया है। ये अभी वर्तमान में सिक्किम आपदा प्रबंधन ये संस्थान के उपाध्यक्ष। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये जो है दोनों नाम संस्था में गुजरात वाला को मिला है और ये व्यक्तिगत में सिक्किम आपदा प्रबंधन के ये जो उपाध्यक्ष आपका है विनोद शर्मा को मिला है। और आपसे ये पूछ दे कि यह अवार्ड जो किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह अवार्ड जो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और अभी जिसके मंत्री हैं कौन? अमित शाह, है ना। और इसके तहत 5 लाख की राशि व्यक्ति को दी जाती है और किसी संस्था को मिलता है तो 51 लाख की राशि, है ना। चलिए अगला देख लें 27 नंबर, ये इफ़को द्वारा स्थापित इफ़को साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो है इफ़को साहित्य पुरस्कार 2021 श्री शिवमूर्ति को प्रदान किया गया है। तो इस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं कि कुछ साहित्य पुरस्कार का नाम थोड़ा मतलब हट के दे देगा, जो कोई ज़्यादा ये ध्यान में रखता नहीं है। और ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा श्री शिव मूर्ति को। ओके, चलिए अगला देखें, ये जो मतलब ये इफ़को का तो पूर्ण रूप पता ही चल गया। और इसके तहत आपका जो राशि जो दी जाती है वो आपका 11 लाख की राशि। ओके, इस साहित्य पुरस्कार के तहत जो राशि है वो 11 लाख की राशि। ओके, चलिए 28 नंबर क्या है, 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को दिया गया? तो जो टोटल 4 व्यक्ति को दिया गया है। और जो है दोस्तों भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान आपका है कौन? भारत रत्न है, सबसे बड़ा जो है वो भारत रत्न है। दूसरे स्थान पे जो आता है आपका जो है पद्म विभूषण आता है। तीसरे स्थान पर पद्म भूषण आता है और चौथे स्थान पर आपका जो पद्म श्री आता है ना। तो इन चारों को अच्छा से आप ये रैंक वाइज ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि दूसरा सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान कौन है, तीसरा कौन है, ये इस टाइप का आता है। तो ये
पद्म विभूषण जो है आपका ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, है ना। तो जो इस बार जो दिया गया है 4 आदमी को दिया गया है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये पद्म भूषण कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो 17 व्यक्ति को, यानी कि आपका जो है 4 और ये हो गया 17 पद्म विभूषण 4 व्यक्ति को और पद्म भूषण 17 व्यक्ति को दिया गया है ना। अब आइए, अब आपका जो अगला नंबर है पद्मश्री को, इसको टोटल इस बार 107 व्यक्ति को दिया गया। ओके, तो आप लोग ये जो डाटा भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला देख लें, 31 नंबर। ये 31 नंबर क्या है? प्रसिद्ध व्यक्ति नारायण देवनाथ का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये आपका जो है ये नारायण देवनाथ किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये आपका एक जो है कार्टूनिस्ट थे। ओके, चलिए अगला देख लें, 32 नंबर क्या है? ये 24वें शीतकालीन ओलंपिक फरवरी 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? आपका जो बीजिंग में ये आयोजित किया गया है 24वें शीतकालीन ओलंपिक। ओके, चलिए अगला देख लें, 33 नंबर। भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक लोगो जारी किया है? तो ये आपका जो है नीदरलैंड के साथ 75 वर्ष आपका जो है राजनयिक संबंध के हो गए हैं। और अभी आपको जो बताए थे ये इजराइल के साथ 30 वर्ष पूरे हुए, है ना। तो जब कभी कुछ ये जो है लोगो जारी करता है या फिर कुछ मनाया जाता है तो वो आपको एग्जाम में आते हैं। तो आपसे यदि पूछे कि इजराइल से कितना वर्ष पूरा हुआ, तो 30 साल, और ये नीदरलैंड से, डच से तो 75 साल। ओके, चलिए अगला देख लें, 34 नंबर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो है दोस्तों महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? ये आपका जो है न्यूजीलैंड में किया गया। ओके, चलिए अगला देख लें, 35 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 6 विश्व कप में जो भाग ली हैं वो जो दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं अपनी भारत की मिताली राज। ओके, तो अच्छा से ध्यान में इनका नाम रखिएगा, फ्यूचर के भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मतलब जैसे आते रहेंगे। ओके, चलिए अगला देख लें, 36 क्या है? एक दिवसीय क्रिकेट मैच में यानी कि वनडे में 250 विकेट लेने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी? यानी कि 250 जो विकेट जो पूरा की है वनडे में, वो जो दुनिया की प्रथम महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ये भी अपनी भारत की हैं। कौन? झूलन गोस्वामी। और जो 6 विश्व कप में भाग ली हैं वो मिताली राज। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए 37 नंबर क्या है? रोड मार्स, इनका पूरा मतलब जैसे नाम है आपको ये रोडनी विलियम मार्स है, का 4 मार्च 2022 को निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो दोस्तों ये जो है किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ओके, चलिए अगला देखें, 38 नंबर। विशाखापत्तनम में आयोजित नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? और ये जो है दोस्तों हमेशा मतलब ये इसी नाम से ये आयोजित होता है, भारत और श्रीलंका के बीच। ओके, स्लाइनेक्स कहीं नाम से, और आपका ये इस बार भी किया गया है कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। ओके, चलिए अगला देख लें, 39। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो जो दोस्तों ये आपका हैदराबाद में खोला जा रहा है ना, तेलंगाना, है ना। 40 नंबर। किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल की शुरुआत की है? तो ये डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये आपका जो है श्रम मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। ओके, चलिए 41 नंबर क्या है दोस्तों? किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए ये सामर्थ्य नाम से एक उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है? यानी कि एक आपका जो मतलब अभियान जो स्टार्ट किया है किसके लिए? महिलाओं के लिए, ये सामर्थ्य नाम से। तो आप इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये किसने स्टार्ट किया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने यह स्टार्ट किया है। ओके, चलिए अगला देख ले, 42। ये किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? यानी कि महिलाओं की सहायता के लिए एक जो है योजना ये स्टार्ट किया है, कौशल्या मातृत्व योजना। किस राज्य सरकार ने? ये आपका जो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। ओके, चलिए अगला देख लें, 43 नंबर। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के रोजगार के लिए
महिला कार्य, यानी कि आपका ये इंग्लिश में लिखेगा वुमेन वर्क कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह महिलाओं के रोजगार के लिए किया है शुरू। तो ये कौन सा राज्य है? आपका कर्नाटक शुरू किया। ओके, तो अच्छा से ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा तो एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? यानी कि सुषमा स्वराज पुरस्कार जो दिया जाएगा वो आपका हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और यह इनको दिया जाएगा जो ये अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण ये योगदान देंगे, उन महिलाओं के लिए ये सुषमा स्वराज पुरस्कार जो दिया जाएगा, और किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। ओके, चलिए अगला देख लें। 45 तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जो है आयोजन कहाँ किया गया है? आपका नई दिल्ली में। ओके, चलिए अगला देख लें। 46 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर का स्थापना कहाँ किया जाएगा? ये घोषणा हो चुकी है और यह भारत का पहला होगा। ये आपका जो है गुरुग्राम हरियाणा में इसका स्थापना किया जाएगा। ओके, चलिए अगला देख लें। 47 नंबर, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे या फिर नेशनल ये जो इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? ये 16 मार्च को मनाया जाता है। और अभी जैसे कोविड का ये टाइम है तो थोड़ा इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट है तो इसको अच्छा से आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, हाँ, 16 मार्च को। और इसका इस बार थीम क्या था 22 में? तो दोस्तों इस बार इसका थीम था वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, यानी कि टीके सभी के लिए काम करते हैं। तो आपसे आए कहें कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का थीम क्या है? तो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल इसका थीम था। ओके, चलिए अगला देखें। 49 नंबर क्या है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण करने में सबसे अव्वल राज्य कौन रहा? तो ये टीकाकरण करने में सबसे अव्वल राज्य कौन रहा? तो ये आपका जो है ओडिशा रहा है। ओके, चलिए अगला देख लें। 50 नंबर कि हाल ही में रुपिया बांदा का निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों यह जो है आपका जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। ओके, कौन? रुपिया बांदा। ओके, चलिए तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसका जाम्बिया की राजधानी लुसाका। और अब ये अंतिम क्वेश्चन कि छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका किसके द्वारा आयोजित किया गया है? और ये जो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह इसरो के द्वारा आपका हर साल ये आयोजित किया जाता है छात्रों के लिए। ओके दोस्तों, ये आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस था। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और आपको यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।